ठीक है, ये देखो। तो बताओ जिनके डाउट्स हैं। हेलो सर। सर ग्रुप में एक भेजा, वो अर्जुना में एक भेजा, मैंने भी भेजा। ना 1 बाय 1 करते हैं। तो इसका देखते हैं, तुम्हारा क्या डाउट है भाई सुदीप्ता? दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। पहला वाला तो जैम MA 2018 का क्वेश्चन है, तुम इसको देख सकते हो PYQ सॉल्यूशन वाले बुक में। जैम MA वाले में ये यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या मैं करवा देता हूँ इसमें कुछ ये जैम MA 2018 का है, ठीक है। सर कौन सा? नहीं आपका नहीं, उसका कह रहे सुदीप्ता को बता रहे हैं। हाँ जी सुदीप्तो, अच्छा। ये जो पहला क्वेश्चन आपने भेजा है हाँ ये सर, जैम, वो सीक्वेंस। हाँ ये 2018 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो। हालांकि क्वेश्चन अच्छा है। सर इसमें जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, वो सर मैंने सॉल्व किया था, वो सर कोची सीक्वेंस से आ जाएगा सर, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस आ रहा है। लेकिन सर वो जो सीरीज वाला क्वेश्चन है उसमें सर स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी नहीं फॉर्म कर रहा हो रहा है, इसलिए आपको पूछा है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, इसमें क्या हो रहा है। उसमें तो एप्सिलॉन डेल्टा से मैंने किया था, लेकिन इतना लेंदी आ रहा है, कॉन्फ्यूज हो रहा है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका हो तो बता दो। नहीं इसका देखना पड़ेगा, ये साइलेंट डेल्टा से नहीं जाना पड़ेगा, शॉर्टकट तो है। हम्म, इसका मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, अभी तुम्हें ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, इसका ना एक बार लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, कि उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, मैं हाँ हाँ ठीक एक्सपेरिमेंट है सर। करूँगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा? वो सर 2 वो नंबर, हाँ। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। हाँ, उसमें सर एक्स के अबाउट तो सिमेट्री होता आसानी से आ जाता, किंतु लेकिन उसमें तो वन के अबाउट सिमेट्रिक दे दिया तो फंसे। एक्स यूनिफॉर्म -1 1 में है, यही ना? और y बराबर x प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो मुझे बताओ x यूनिफॉर्म -1 1 है, तो x प्लस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? x is uniform -1 to 1, so what is distribution of x plus 1? यूनिफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, स्केल लोकेशन चेंज करने से यूनिफॉर्म भी रहता है। तो -1 से 1 के इंटरवल में 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई सुदीप्ता, तुमसे पूछ रहा हूँ। जीरो जीरो टू टू हाँ। यूनिफॉर्म 0 से 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर, तो x प्लस 1 का भी कुछ नया नाम दे दो, मान लो चलो t नाम दे दो। तो अब हाँ तुम्हारा y हो गया टी स्क्वायर, और t का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 2। अब यूनिफॉर्म 0 2 का सपोर्ट कितना है? 0 से 2, तो 0 से 2 में तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है एक्चुअली, टी स्क्वायर है कि हाँ नहीं? हाँ तो लगा हाँ लो, अब तो जो जैकोबियन एक लाइन में ही यूज हो जाएगा। सो पीडीएफ ऑफ y चाहिए, तो पीडीएफ ऑफ t, और हम लोग क्या करते हैं, डी टी अपॉन डी वाई। एक दो पार्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसका सपोर्ट 0 से 2 है, और 0 से 2 में दिस टी स्क्वायर फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। ब्रेक कब करते हैं? जब मोनोटोनिक नहीं होता है, ये मोनोटोनिक है एक्चुअली। कब? -1 से 1 में, ध्यान दो। अगर तुम इसका ग्राफ बनाते तब भी हो जाता, अगर मैं x लिखता। हाँ हाँ, वही सर मैं पूछना चाहती हूँ सर, वो ग्राफ वाला वर्जन खींच के अच्छे से बता दीजिए। ये देखो एक्स वाई में यही तो ग्राफ है, -1 से 1, ये वाला है। तो इसमें तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, डायरेक्ट लगा लो। तो तुम अगर इतना कुछ नहीं करना चाहो, जो मैं बताया तुम्हें, अगर इतना कुछ नहीं करना चाहोगे, डायरेक्ट लगा लो। तो सीधा इसमें क्या होगा कि पीडीएफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड, दैट्स ऑल। क्यों? क्योंकि तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो जब इंक्रीजिंग है मोनोटोन, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। अब कहाँ दिक्कत आ रहा है तुम्हें? तुम ट्राई नहीं किए हो इसको। इसका पीडीएफ कितना होता है? एक्स का पीडीएफ क्या है? 1/2 व्हेन x लेस देन हाँ निकालो यहाँ से, -1 डी to एक्स 1। अपॉन डी वाई कितना आएगा? ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो, ये भी कर सकते हो। तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे कितना आएगा?
इतना टाइम कैसे लगता है? हाँ, उसके बाद उसको ई में फिट करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट करो y में। सो 1/4 और 1 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो रूट वाई आ जाएगा प्लस माइनस, लेकिन हमारा 1 प्लस एक्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो जस्ट रूट वाई रहेगा। तो ये आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का। और वाई फ्रॉम 0 टू क्या होगा, एक्स प्लस एक्स की वैल्यू -1 से 1 में है, तो y 0 to 4 आ जाएगा। एक्स प्लस 1 0 0 से 4 आ गया। ये आंसर है, कहाँ दिक्कत आ रहा है तुम्हें, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्चुअली मैंने सो एक्स के अबाउट 0 के अबाउट सिमेट्रिक वो एक जो एग्जांपल है ना उसके हिसाब से किया था, लेकिन कंफ्यूज हो गया था इसलिए तुम देखो पूछा। ना कि क्या है फंक्शन है, क्या सपोर्ट है, सपोर्ट भी तो देखना पड़ेगा ना। ये मोनोटोनिकली हाँ इंक्रीजिंग हाँ फंक्शन है। सर, इसमें -1 to 0 उसके बाद 0 to 1 इंटरवल में कोई ब्रेक करना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि -1 से 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। ब्रेक कब करते हैं, यहाँ ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन एक्स इज बिटवीन जब आप -1, मॉनिटर नहीं होता है। हाँ मोनोटोन है ना ये। हाँ हाँ। अरे भाई ये होल स्क्वायर मोनोटोन है इस इंटरवल पे, हमें एक्स के सपोर्ट में देखना होता है खाली। ग्राफ बना तो रखा है, कहाँ खोए हो तुम भाई, तुम्हें मैथ्स नहीं आता क्या? देखो ये है और एक्स की वैल्यू -1 से 1 में, तो क्या उसका ग्राफ होगा? इसे ग्राफ बनाना आता है? जी सर। नहीं आता है तुम्हें ग्राफ बनाना। ये ग्राफ है इसका, अगर आगे बनाओगे तो ये भी जाएगा, लेकिन हमें तो -1 से 1 में ही मतलब है। तो क्या है ग्राफ -1 से 1 में, तो इंक्रीजिंग नहीं है। यस सर, यस सर। तो हो गया सर। ये तो इंक्रीजिंग है। तो जब इंक्रीजिंग है मोनोटोनिक डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। प्रॉब्लम कब होता है, जब इधर वाला पार्ट आता, तब दो पार्ट में करना पड़ता मुझे, लेकिन इधर वाला पार्ट है ही नहीं इसमें एक्चुअली, तो बस एक ही पार्ट है, राइट साइड वाला पार्ट है ओनली। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो चलिए फिर किनका रह मेरा गया? देखिए। जिन्होंने पहले मेरा भेजा उनका देखते हैं। हाँ जी, गेट वाले ग्रुप में अर्जुन वाले लोग। बताइए जी गौरव, इसमें क्या डाउट है आपका? सर उसमें डॉट प्रोडक्ट तो मैंने 0 किया, हाँ, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा भाई? इसमें ये है। तो वो भी मेरा प्रॉब्लम है, आपको भेजे हैं सर। मैं शुरुदीप बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। सेम प्रॉब्लम आपको भेज दिया मैंने, अच्छा वो ये सेम प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। हाँ सर। तो ये कंसीडर द यूजुअल इनर प्रोडक्ट इन R4। U एक यूनिट वेक्टर है, तो U का मैग्नीट्यूड 1 है, ऑर्थोगोनल टू द सबस्पेस दिस। सो S एक सबस्पेस है, x1 x2 x3 x4, और जहाँ बता रखा है कि ऐसा सबस्पेस है, तो यहाँ से तुम x4 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा x4? -(x1 + x2 + x3)। जितना ही काफ़ी है। अब देखिए, तो S के एलिमेंट कैसा दिखेगा? S के एलिमेंट है स्पैन ऑफ, ये एक लाइन और लिख देता हूँ फिर आपको समझ आएगा। तो इसको पुट कर लो, मैं कॉलम में ही लिख देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो गया ना, x1 x2 x3, x4 की जगह -x1 -x2 -x3, ये हो गया। दिस इज स्पैन ऑफ क्या, जी सर। 1 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 -1, -1 फिर 0 0 0 0 1 1 -1। -1। नाउ तो ये सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट है अभी। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये कि u एक यूनिट वेक्टर है, तो अभी के लिए u मान लो कुछ, लेट्स से u1 u2 u3 u4, ठीक। तो पहली चीज जो मान लो, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये जो है ना स्पैन जो दे रखा है, स्पैन ऑफ, इसका नाम रख दो v1 v2 v3, ठीक। तो हमें क्या क्या इक्वेशन दे रखा है, u वेक्टर डॉट v1 वेक्टर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है क्या है, u जो है ऑर्थोगोनल है एस के, तो एस के जितने भी एलिमेंट है सबके साथ ऑर्थोगोनल होगा। u डॉट वी टू कितना होगा? 0 होगा। तो u पता नहीं मुझे क्या है ना, u हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। इस तरह से u डॉट वी थ्री कितना होगा? 0 होगा। और u डॉट u कितना होगा? डॉट मतलब इनर प्रोडक्ट एक्चुअली। सो यहाँ u डॉट u कितना होगा? 1 1, यूनिट वेक्टर है। क्योंकि यूनिट वेक्टर यहाँ बता रखा है, यही तो होता है u डॉट u नॉम u स्क्वायर। तो ये हो गया 1। अब ये चार इक्वेशन है,
और u में मान लो 4 वेरिएबल, अभी के लिए मान लो x1 x2 x3 x4। क्या आप सॉल्व करके निकाल पाओगे u के एलिमेंट्स? हो जाएगा, इजी है। देन बना सर सॉल्व हाँ करके आएगा x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू x4। अच्छा एक मिनट, u आया x1, यहाँ से आप निकाल रहे हैं तो x1 इज इक्वल टू x2, x2 इज इक्वल टू x4। अच्छा ऐसा आ रहा होगा ना, दिस इज दिस। ओके एक मिनट, u1 इज हाँ इक्वल सर। टू u4 यहाँ और से। सर आपका नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ हाँ हो सकता है यहाँ पे। सर नेटवर्क इशू हो रहा है। रुको रुको एक हाँ मिनट। सर, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा एक मिनट, तो मेरे फोन से कनेक्टेड है ये लोग, क्या देते हैं कुछ। अभी दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर अभी ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ से u1 बराबर u4 और u2 बराबर u4 आएगा, u3 बराबर u4 आएगा। तो भाई यहाँ से u1 u2 u3 u4 इक्वल हो गया, और यहाँ से आएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u4 स्क्वायर इज 1। सो बताओ इन चारों को यूज कर लो अब यहाँ पे, तो क्या हो गया, 4 टाइम u1 स्क्वायर इज 1। सर u1 इक्वल्स टू u4 मतलब? ये डॉट प्रोडक्ट करो ना u का v1 के साथ, व्हाट इज योर v1? दिस इज 1 v1। माइनस 2 ऐसा कुछ था। ये रहा v1, ये रहा v2, ये रहा v3। वो अच्छा ये वाला। ये है मेरे पास v1 v2 v3। क्वेश्चन पढ़ो ना ढंग से, u इज ऑर्थोगोनल टू s सब स्पेस। सो u सर ऑर्थोगोनल होगा। क्वेश्चन में जो v दे रखी है उसको यूज नहीं करेंगे? अच्छा क्वेश्चन में अलग से भी दे रखा है, वो अलग है, वो मैं बाद में करना पड़ेगा। हाँ। वो तो बाद में आएगा। हाँ एग्जैक्टली, उसका तो बाद में यूज है। अच्छा। इसका कुछ और नाम लो, W1 W2 कर दो, अगर v में दिक्कत है तो। मैं देखा नहीं पहले भी, तो W1 W2 कर दो, इस तरह से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक। तो इससे सर u इधर निकल से आएगा। u1 प्लस माइनस 1/2। हाँ, सो u वेक्टर जो एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ, u इज एक्चुअली प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2, कितना 1/2 ना, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 हो गया। अब आपसे क्या बोला है इन्होंने कि v एंड u, क्या बोल रखा है, u एंड v माइनस अल्फा u आर ऑर्थोगोनल। देन बताओ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, हो तो जाएगा यहाँ से। आप एक कंसिडर कर लो पहले, आंसर मैच नहीं हो रहा है सर। क्या आ रहा है, ऐसा कैसे नहीं होगा सर मैच। मेरा तो अभी के लिए u ले लो हाफ हाफ, तो u का डॉट प्रोडक्ट v माइनस अल्फा u के साथ कितना है, 0 है। आप यहाँ ग्राम स्मिथ भी लगा सकते हो चाहो तो, अल्फा वहां से भी मिल जाएगा। ग्राम स्मिथ में क्या होता है, हाँ सर, इनर अच्छा प्रोडक्ट ऑफ uv डिवाइडेड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ vv। हाँ जैसे उसमें लिखते हैं कि जैसे W1 मान लो u है, और W2 क्या कह रहा है, v माइनस, तो यहाँ आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v। जो भी। हाँ इधर तो सर w2 यूज कर रहा है, तो इसलिए होगा v v कॉमा w2 डिवाइडेड। 1:1 है ना। तो क्या करते हैं, पहला तो एज इट इज u है, दूसरा क्या होता है v माइनस, फिर क्या करते हैं हम लोग v है v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा w2। v u u हाँ u ये w2। होगा, एक्चुअली ये होगा देखो, v u u और यहाँ u है, ये तुम्हारा अल्फा है। अल्फा इज इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ u अपॉन u का इनर प्रोडक्ट। ये कितना आ जाएगा, v का u से करो यहाँ से इनर प्रोडक्ट इन दोनों का, इनर प्रोडक्ट हाँ सर करस्पॉन्डिंग मल्टी, हो जाएगा सर। हैं डॉट प्रोडक्ट कर लो। अब हो जाएगा। देखो जिनका आंसर नहीं आ रहा था उनके लिए देखो, 3/2 - 1 ये आएगा न्यूमरेटर,
और यू करो, यू का यू तो यूनिट वेक्टर था ना, तो 3/2 1 हो माइनस जाएगा 1 कितना आ गया, -1/2 या -1 बाई +1/2, 2। +1/2। सो अल्फा स्क्वायर 1/4 नहीं आ गया, बस हाँ हाँ हो गया। सो ग्राम स्मिथ लगा दिया यहाँ पे, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। पहला u है और दूसरा v माइनस, होता क्या v कैरी होता है पहला, सो v यू यहाँ u है ना, v यू ऐसा रहता है, ये कॉमन रहता है, यू चारों कॉमन रहता है। आगे जो भी लिखोगे ये चारों हमेशा कॉमन रहता है अगले स्टेप में। ठीक है, इससे आगे बस यही है। ठीक है। हाँ जी अमरत्या बताइए, आप एक क्वेश्चन आपका करते हैं फिर बाकी लोगों पे आते हैं, क्या है इसमें। काई स्क्वायर, तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट वाला है, हाँ इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से दो ऑप्शन तो आउट हो गए। आपने लिखवाया था R-1 इंटू C-1। हाँ तो लेकिन सर ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तो जैसे इसने दे रखी है, तो आपने जो लिखवाया था उसमें लिखवाया था कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी H0 में। तो ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1/4 है क्या? हाँ एक्सपेक्टेड में वही होता है कि क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ तो सर 1/4 लेकिन ले रहा हूँ तो आंसर नहीं आ रहा है, मतलब मैं आपको भेजूँ एक बार? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 40 इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरी 1 2 3 4। द डाटा आर गिवन एज, कैटेगरी है 1 2 3 4 एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो। ये सर जो अरे आपने जो भाई लिखवाया था, आपने लिखवाया था। ये रुको सर रुको, यहाँ से देखो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम कितना होता है। इन लोगों ने तो 5 8 12 हाँ 15 ऐड ऐसे करो, दे इसको रखे ऐड करो, कितना होगा। हैं। 40। 40 को डिवाइड करो 4 से, सर 10। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने इसके लिए, लेकिन ओ माइनस आप ई। क्या आप ये सर क्या फॉर्मूला लिखाया था, ओ माइनस ई अपॉन EI होल स्क्वायर आएगा, ऊपर नीचे EI आएगा। ई, इस पे समेशन कर दो। तो देख लो भाई ऑब्जर्व कितना है तुम्हारा, तो पूछ क्या रहा है तुमसे, कहना क्या चाह रहा है। एक मिनट, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना 1/4, तो सर लेकिन आपने जो लिखवाया था वो ऐसे लिखवाया था क्या लिखवाया कि था। H0 में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी एक्सपेक्टेड के, और H1 में दोनों इक्वल नहीं होंगी। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं लिखवाया, जैसे आपने ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया ना। अरे भाई फ्रीक्वेंसी है 5 8 12 15, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1/4 कैसे हो जाएगी। अच्छा सर, एक बार बता दो, ये वाला समझ नहीं आया कंसेप्ट। OI be the probability that the observation comes from the ith category. Okay, if the chi-square goodness of fit test is used to test H0 जहाँ थीटा आई बराबर 1/4 है, H1 जहाँ थीटा आई 1/4 नहीं है, तो अंडर H0 लेंगे तो भाई इक्वल, अरे भाई तो 1/4 इंटू यही तो किया हमने 40, ये जो एक्सपेक्टेड कर रहे हो अच्छा तुम अंडर H0, 1/4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 8, 1/4 इंटू 12, 1/4 इंटू 15 कितना आएगा, यही तो आएगा 10। सो अंडर H0 यही 10 है ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सर, लेकिन ऊपर तो होल स्क्वायर। अच्छा अरे अब उसकी बात नहीं कर रहे भाई, अभी हम ई निकाल रहे हैं, हम अच्छा, ई की ठीक है सर। वैल्यू निकाल रहे हैं अभी हम। ओ मुझे डाटा में दे रखा है, लाइक O1 है डेटा में 5, O2 है डेटा में, यहाँ OI कर दो, 5 8, O3 है 12, O4 है 15, E1 है 10, E2 है 10, E3 है 10, E4 है 10। पुट करो इसको, अब क्या आंसर आता है।
ठीक है सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 है। ठीक है ना, 3 है, n-1 होता है, 3 आ गया। अब पुट कर दो इसके वैल्यू। अब इसमें आई लगा दो, 1 से 4 तक पुट करो। O1 O2 O3 O4 O5 दे रखा है, ई आई ये है, पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, इससे आ जाएगा सिंपल। ठीक है, करके देखो आ ठीक है। जाएगा। एक्सपेक्टेड मतलब क्या उम्मीद कर रहे हो, ऑन एन एवरेज, ये मतलब है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो सर हम ग्रुप पे डाउट किए थे। हाँ, अब एक एक क्वेश्चन सबका सॉल्व करते हैं। तो क्या ग्रुप में क्या भेजे हो, किसका है? सर एकलव्य वाले 1 पॉइंट। क्या पूछना है इसमें बताओ। तो ये 18 नंबर, थीटा कोई रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 0 से 2 पाई में, यही है। एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, कोई बात नहीं, रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अरे भाई, तो कहाँ डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तुम लोगों को? ट्राई किए हो या ऐसे ही बस देख के डर गए? तो मतलब सर ट्राई किए थे, मतलब अप्रोच मतलब कैसे ट्राई किए? कोरिलेशन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है? कोरिलेशन एक्स वाई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? कोवेरिएंस और ये सवाल सर आपने बताया था 2 दिन अरे पहले। इतना आसान है, ट्राई ठीक से करोगे तो पेशेंस रख के सॉल्व करते जाओ, इतना आसान सा क्वेश्चन है। बस थीटा देख के साइन कॉस देख के डर गए। नॉर्मल क्वेश्चन करो ना, मान लो एक्स है, अगर डर लग रहा है एक्स मान लो थीटा को, या कुछ नया मान लो, एक्स तो यूज कर रखा है, कुछ नया नाम दे दो इसका, कुछ ऐसा, कहाँ मुश्किल है इसमें। अब कोवेरिएंस निकालना है मुझे, सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस एक्स वाई? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब तुमने ट्राई किया ये सारी क्वांटिटी निकालने का जो जरूरत है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ वाई, यही चाहिए ना ये निकालने के लिए मुझे। अब बताओ। यस सर। ठीक से ट्राई नहीं कर रहे हो भाई, ट्राई नहीं करोगे एग्जाम में ऐसे ही नए क्वेश्चन आ टपकेगा। अब हिम्मत रख के सॉल्व नहीं करोगे, बीच में छोड़ दोगे तो बीच में अटक जाएगा सारे क्वेश्चन, किसी का आंसर नहीं आएगा। हिम्मत रख के सॉल्व करो ना एंड तक, जहां तक कर सकते हो। अब रख दो एक्स वाई जो दे रखा है, तो अगर मैं एक्स वाई रखूंगा तो कोवेरिएंस एक्स वाई क्या हो जाएगा? रख दो एक्स वाई, यही है ना। इसमें क्या नया हो गया? ई ऑफ साइन थीटा, ई ऑफ कॉस थीटा। अब क्या तुम्हें ई ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा नहीं निकालना आता है? इसमें क्या नहीं निकाल पाओगे तुम? नहीं निकाल पाओगे ये सब। अगर थीटा का पीडीएफ मुझे जी सर पता ट्राई है, कर लेंगे बात फिर से। मैं कर देता हूँ, बाकी तुम कैलकुलेशन सर कर हो लेना। जाएगा ये सर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर, चलो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेता हूँ। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जी थीटा? अगर थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 पाई है, तो जी कोई भी फंक्शन हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी थीटा? सर जी थीटा इंटू 1/2 तो करो ना यही चीज हर टर्म में, यही चीज यहाँ करो, यही चीज यहाँ करो, यही चीज यहाँ करो, यही करो यहाँ, सब हर टर्म में यही चीज करो ना, वाई एक्स वाई रख के। हाँ डी सर ठीक थीटा, है करके देख लीजिए। जब तुम्हें ये चाहिए तो साइन रख दो, जी थीटा को साइन कॉस। जब ये चाहिए रख दो जी थीटा को साइन स्क्वायर। करते जाओ इंटीग्रेट, तो आंसर आता जाएगा, पुट कर लो यहाँ पे इसमें। ठीक है, ईच टर्म का आंसर निकालो ठीक इसमें, है सर। साइन कॉस रख के इस फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले से सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। एक एक टर्म निकालो फिर पुट कर लो, इतना मुश्किल थोड़ी है, ट्राई करके देखो, हो जाएगा। सर एक वो सर 26 वाला था सर, वो भी बता दीजिए, उसी में था। क्या पूछना है इसमें? ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन अभी पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक सिलेबस में है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन अभी क्लास में कराऊंगा, अभी कराया नहीं है। ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन अभी अगले 1-2 क्लास में होगा। अभी मैं कल रांची आ जाऊंगा, तो कल से रेगुलर क्लास से पहले हो रहा तो वैसे होगी। अभी 3 दिन से बाहर हूँ, इसलिए क्लास ठीक से नहीं हो पा रही है। तो अभी कल से रेगुलर तो ये मैं पढ़ाऊंगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे अभी, तो उस पर हो जाएगा ये क्वेश्चन इजीली। 26 सिंपल लीनियर रिग्रेशन का है जो सिलेबस में है। एक एक वर्ड पढ़ो ढंग से एस्टिमेशन में जाके,
उसमें लिखा हुआ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन के बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। ठीक है सर, मतलब फॉर्मूला बता दीजिए, मतलब अगर जैसे इसमें apply करना हो। इसके लिए पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, सीधा फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। तुम ढंग से कोई भी गूगल करो सिंपल लीनियर रिग्रेशन या कोई बुक उठाओ उसको पढ़ो, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तब जाके समझ आएगा। ऐसे में तुम्हें भी कराने लगो ये क्वेश्चन तो आधा एक घंटा इसमें समझाने में लग जाएगा, क्योंकि जब आएगा तभी तो समझ पाओगे, वरना पूरा मुझे थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए एक बार पढ़ो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, या मैं पढ़ाऊंगा तब जाके देखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी भाई अमन मैं पूछ बताओ। सकता हूँ? हाँ, किसका रह गया, रुको तो जिनका रह गया बोलो भाई अमन, क्या दिक्कत है? अर्जुना में सर एक मिनट। अरे सर रुको। ग्रुप हाँ वाले में हाँ बताओ, तुम्हारा 3 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है? क्वेश्चन 3। पर्सनल वाले देख रहे हैं या ग्रुप वाला? हाँ पर्सनल वाले देख रहे हैं, तुम्हारे इतने डाउट क्यों आते हैं भाई? ये सब क्वेश्चन क्लास में करा रखा है मैंने। लास्ट क्वेश्चन बताओ, थर्ड नंबर 2009 वाला, इसमें क्या डाउट है? ये तो मैंने क्लास में कराया भी, जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा सर रहा था। सर वो J-1 होता है, और अगर उसको एक्सपेंड भी करें तो माइनस वाला तो खत्म हो जा रहा है, कहाँ और खत्म हो फिर जा रहा है ये भाई? तो मुझे ये बताओ, अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, ये कौन सा पीडीएफ दिख रहा है तुम्हें? नेगेटिव बाइनोमियल में आर कॉमा पी है, तो क्या होता है पीएमएफ इसका? n+r-1/r-1 होता है, चूज r-1। और एनसीआर तुम्हें पता है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इक्वल होते हैं। इतना दिमाग तो लगा लो भाई, ये सब एग्जाम में कौन समझाने आएगा तुम्हें ये कि एनसीआर, तुम्हें लग रहा है कि जे की जगह r-1 क्यों नहीं, ये ढूंढ रहे हो तुम कि जे की जगह n-1 क्यों नहीं है? तो ये फॉर्मूला पता है एनसीआर, J-1 की जगह J है। J-1 की जगह जे, कहाँ J-1 की जगह जे है? अरे कहाँ खोए हो भाई तुम, बताओ। पीएमएफ में तो J-1 है ना। कहाँ J-1 है? बोलो इसका पीएमएफ बोलो, निगेटिव बाइनोमियल का। n+r-1 चूज r-1। एन कहाँ से आ गया इसमें? आरपी है यहाँ पे, एन कहाँ से आ जाएगा? जो क्लास में फॉर्मूला लिखा है वो बताओ। एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, इसमें एन कहीं नहीं आएगा, एक्स आएगा। बोलो एक्स, आर और पी में बताओ। हाँ, x+r-1 और r-1। अब वहां देख के बताओ तुम्हें J-1 क्यों चाहिए? जे की जगह क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में? इसी में एनसीआर लगाओ। चलो पूरा बताओ, पहले पूरा बताओ। अरे भाई तुम दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें हर बार ना, तुम सारे डाउट फैकल्टी को तुम परेशान कर रखे हो, सिर्फ इसलिए तुम्हें लग रहा है कोई दवाई देगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे इजीली हो जाएगा सॉल्व। और ये क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, तुम्हें अगर याद हो, जब मैं डाउट डिस्कस कर रहा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, उस दिन ये क्लास में कराया क्वेश्चन मैंने, लेकिन तब पता नहीं तब थे कि नहीं थे, पता नहीं। इसमें एनसीआर लगाओ, एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर, क्या बनेगा ये? n+r-1 का फैक्टोरियल और नहीं r-1 नहीं, का फैक्टोरियल। अरे भाई एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, छोड़ो तुम्हें सीधा सीधा मैं ही बता देता हूँ, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, ये तो फॉर्मूला होता है। तो वहां क्या कुछ अलग लिखा हुआ है? जो हमारा एक्स है वहां पे जे है ना? आगे बताओ, यहाँ पी की पावर क्या है, क्यू की पावर क्या है? हाँ, उसके आगे हो जाएगा। इतना दिमाग लगाओ ना, तुम्हें क्यों, तुम्हें को ढंग से कंपेयर करा करो ना। यहाँ आर की जगह उस क्वेश्चन में एक्स है, नेगेटिव बाइनोमियल एन कॉमा पी, ये है एक्चुअली, और जहाँ पी वो भी हाफ है, उस क्वेश्चन में एक्स है एन कॉमा हाफ, और तुम जबरदस्ती उसको लाने पे लगे हो r-1, मतलब सॉरी x-1 इसको लाने पे लगे हो जबरदस्ती।
इसमें बताओ इसमें क्या सर दिक्कत और है? वो 23 में क्या दिक्कत है? एक तो तुम्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन स्पेशली, तुम सारे डाउट क्लास देख जाओ, तुम्हारे 90% डाउट वहां क्लियर हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन तुम 23 पूछे हो, कल ही मैंने डाउट क्लास में कराए हैं अर्का को। तो मैंने ग्रुप पे भी भेजा था ना, भेजा क्यों नहीं सॉल्यूशन? हाँ भेजना चाहिए। अब मुझे क्या पता डाउट क्लास में कौन कब क्वेश्चन पूछ रहा है। सही बात है। बताओ इसमें डाउट क्या है तुम्हें? 23 में क्या डाउट है? 23 में जैसे वो जीएक्स का पीडीएफ रहेगा, सीडीएफ रहेगा, तो उससे वेरिएंस तो आ जाएगा, पर वो उसका सीडीएफ कैसे बन रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन तो फॉलो कर नहीं रहा है, अब बोले डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ फॉलो फॉलो कर नहीं रहा है कर रहा है? इसका क्या डेफिनेशन है? कि एक्शन का सीडीएफ होगा, कन्वर्ज करेगा उसके सीडीएफ एक्स तो का। वहां तुम्हें ध्यान से दिखने डाल, लेफ्ट साइड में भी सीडीएफ है, राइट साइड में भी सीडीएफ है, ऐसा नहीं है वहां पे? तुम ध्यान से देख के बताओ, क्या लेफ्ट साइड में सीडीएफ है कि नहीं है यहाँ पे, और राइट साइड में सीडीएफ है कि नहीं है? अगर इस क्वेश्चन में मैं ऐसा लिखता हूँ x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन 4 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, ये बताओ ये यही लिखा है ना डेफिनेशन क्वेश्चन में? जो चीज क्वेश्चन में लिखा है इसका मतलब यही है ना, कि कुछ और है? हाँ यही है। क्यों नहीं देख पाते हो ठीक से? इसका सीडीएफ जी है जो उसने नाम दे रखा है, इसका सीडीएफ खुद लिख रखा है उसने सीडीएफ है, और जब ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके इक्वल है तो इसका वेरिएंस इसके इक्वल होगा, क्या दिक्कत है? तो डेफिनेशन ही तो है लिखा हुआ, हाँ तब सी हो। डी एफ ऑफ दिस बराबर सी डी एफ ऑफ दिस, दोनों साइड सी डी एफ है। चलो ठीक से देखो ना, इसमें क्या डाउट है भाई? क्वेश्चन नंबर 5, ये तो जैम 2024 का क्वेश्चन है। अब ये सब में भी डाउट आने लगा क्या तुम्हें? ये तो क्लास में कराया ये सब, अब क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है इसका मतलब, इसका तो रिविजन नहीं कर रहे हो तुम। ये तो तुम्हारा जो डाउट आ रहा है तो 2024 का क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, और ये मैंने क्लास में कराए हैं, तुमने खुद भी किए होंगे, इसमें क्यों डाउट आ रहा है? और अगर डाउट आ रहा है वापस जाकर नोट्स देख लो जहाँ मैंने कराए होंगे, या वीडियो देख लो उस क्वांटाइल वाले लेक्चर में जाकर देखो, मैंने करा रखा है ये। सर अभी अप्रोच बता दीजिए उसका। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम रिवीजन नहीं करोगे तो हर 2 महीने पर तुम एक ही क्वेश्चन पूछोगे। क्या अप्रोच बताना है इसका? पढ़ो एक बार ढंग से, क्वांटाइल वाला लेक्चर जाकर रिवाइज करो ना, उसमें खुद ही समझ आ जाएगा। सब क्लास में कराई हुई चीजें हैं, तुम क्या पढ़ते हो क्लास में भाई? नया क्वेश्चन में समझ आता है कि ठीक है डाउट है। अभी तीनों क्वेश्चन जो तुमने पूछे ऑलमोस्ट ये क्लास में करा रखे हैं हमने। चलो ये वाला बीच वाला नहीं बताया, लेकिन वो तो इजी दिख रहा है। y be a continuous random variable, probability y more than 0 is 1 and ey is 1। तो मुझे ऐसा रैंडम वेरिएबल बताओ जिसका सपोर्ट पॉजिटिव और मीन 1 होता है। बर्नौली डीजनरेट। नहीं नहीं, सपोर्ट पॉजिटिव और मीन 1 हो। डीजनरेट ही ले लो, किस पॉइंट पे डीजनरेट लोगे? 1 पे। तो 1 पे ले लो, बताओ इससे क्या आंसर आएगा? अगर y को हमने डीजनरेट ले लिया 1 पे, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? 1 है। और y, लेकिन वही मुझे लग रहा है तुम्हें एक क्वेश्चन में कितनी बार बताऊंगा, मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना। यही चीज मैंने क्लास में बताए थे, यही चीज फिर बता रहा हूँ, 2 महीने बाद यही क्वेश्चन फिर पूछोगे तुम, ये दिक्कत है। तो रिवीजन ही कमी है ना तुम्हारा, इसका मतलब। एटलीस्ट मैंने कहा कि पूरा पीवाईक्यू और सिलेबस कम से कम 4 5 10 बार रिवाइज कर लो, तुम्हें तो हर बार ये डाउट आएगा क्योंकि तुम रिवाइज तो कर ही नहीं रहे। एनीवे बताओ इसका क्या होगा pth सर क्वांटाइल? जेम भाई ने तुम्हें एक दो हिंट दे देता हूँ, एक वाई लो यूनिफॉर्म 0,2, इस पे काम करो। एक और कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन ले लो जहाँ पे ऐसा होता है मीन 1, तो यूनिफॉर्म 0,2 के लिए काम करो। देखो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ये निकालना आता है 0.75 क्वांटाइल? यस सर, कैसे? सीडीएफ निकाल के 3/4 तो रखना। करो ना इसको, जैसे उसने बोल रखा है कि y का सपोर्ट पॉजिटिव है, y का मीन 1 है, तो कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लो जिसका सपोर्ट पॉजिटिव हो, जिसका मीन 1 हो, जैसे यूनिफॉर्म 0,2, या मान लो डीजनरेट 1 पे ले लिया। अब इसके लिए जो जो ऑप्शन है सारा निकालो, और देखो ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। फॉल्स हो गया तो बाहर हो गया,
एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने के लिए। मतलब कई बार तुम्हें या बाकी बच्चों को भी कहता हूँ एक्सपेरिमेंट करो घर पे भाई, नए नए तरीके ट्राई करने की कोशिश करो, नया नया अप्रोच लगाओ। इसमें क्या कहना, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 0.75 क्वांटाइल 5 से ज़्यादा होगा, तो चेक करो यहाँ पे क्या 0.75 क्वांटाइल 5 से ज़्यादा है। अगर नहीं होगा तो आउट हो गया। ऐसे 3 ऑप्शन खुद ही आउट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यूनिफॉर्म 0 2 डिस्ट्रीब्यूशन लो और इसमें निकालो चारों ऑप्शन में जो बोल रखा है, चेक करो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सर मैंने एक बार किया था तो हुआ नहीं, वैभव सर से पूछा तो वो बोले मार्को ही यूज करो, फिर अब मार्को बोल दिया, फिर कुछ समझ ही नहीं आया, फिर ये सब सोचना ही छोड़ दिया। अरे भैया एक क्वेश्चन 50 तरीके से होगा, मार्कोव से भी होगा, तुम उसको लगाओ, उससे भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तो एक तरीका ठीक से समझना है ना, छोड़ क्यों दिए। ये हो गया, ये हो थोड़ी जाएगा। ने जो कह दिया वही सही है, या उसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। सबका अपना अप्रोच है, मैंने ये कह दिया इसका मतलब यही तरीका है, इसके अलावा 1000 तरीके हो सकते हैं। तो वो तुम्हें सोचना है ना, तुम अपना दिमाग डेवलप तब होगा जब तुम खुद सोचोगे, तुम दूसरों के दिमाग पे खेलते हो। ये तुम्हारा एक तरीका मैं देख रहा हूँ यही, क्योंकि सारे डाउट फैकल्टी तुमसे परेशान है, ये दिक्कत है। क्योंकि तुम खुद कम क्वेश्चन करते हो, डाउट फैकल्टी ज़्यादा तुम्हारा क्वेश्चन करता है, ये हो रहा है एक्चुअली। बताओ चलो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्या है पीडीएफ इस क्वेश्चन का, व्हाट इज पीडीएफ ऑफ यूनिफॉर्म 02? 1/2 ये हो जाएगा सर, छोड़िए। हाँ तो इसको करके चेक करो, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अरे इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी कर सकते हैं इसको हम, तो वो भी एक तरीका है। बाकी तुम वही कह रहा हूँ, तुम नए नए तरीके ट्राई करो, हो जाएगा, इससे करो हो जाएगा। बाकी वो भी तरीका हो सकता है, मार्कोवर को लगाने में दिक्कत ये है कि यहाँ पे क्वांटाइल का कॉन्सेप्ट है, क्वांटाइल में कैसे यूज होगा सर डिपेंड करता है। क्वांटाइल पीडीएफ तो कर लेंगे, हाँ सीडीएफ का जो कंसेप्ट है हाँ सर, हाँ सीडीएफ से हो जाएगा, सीडीएफ का क्वांटिटी। जो आपने कंसेप्ट करा उससे हो जाएगा। हाँ बस इससे आ जाएगा, ठीक है तुम इससे कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो अपने लेवल पे पहले पूरा हाथ पैर मार के फिर डाउट पूछो, तो अच्छी बात है। एनीवे ठीक है तुम्हारा हो गया, बाकी लोगों पे आते हैं। सर वो वाला जो क्वेश्चन था ना, हम्म। वो जो आपने गेट का करवाया था, हाँ जिसमें एच नॉट म्यू इक्वल्स टू जीरो दिया था, म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ और सैंपल मीन पे पूछ रहा था, वो मैंने आज ट्राई किया, हो गया सर। अच्छा वो आप बता रहे थे जैसे पावर जिसमें निकालना था हाँ हाँ गेट अच्छा का, ओके, ये फिर तो सही है। हाँ उसमें वही पावर में वो ले लिया म्यू की जगह जो दिया था। अच्छा तो सही है। हाँ किनका रह गया क्वेश्चन अब? सर एक 27 सर जी जी मेरा 27 वाला क्वेश्चन दो। इसमें क्या डाउट है आपको 27 में? सर 27 सर ऑप्शन डी सर चेक कैसे करना सर, वो समझ में नहीं आ रहा। पहले 3 ऑप्शन तो सर हो गए थे। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर दिल्ली? नहीं सर डी दिल्ली। तो इसमें ये लो E1 ले लो x1 लेस देन x2, E2 ले लो x1 मोर देन x2। अब टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ, ठीक है, ये इंटरसेक्शन से कर लो बेटर रहेगा। ये लगाओ, ये हिंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। ए क्या है तुम्हारा, ए इवेंट जो पूछ रहा है, ए इवेंट क्या है? सर ऑर्डर ऑर्डर स्टेट्स दिया सर, हाँ ऑर्डर कोई स्टेट्स दिक्कत दिया नहीं ना है। सर, एक अरे फर्स्ट भाई तो ऑर्डर बताओ, अगर x1 छोटा है x2 से, तो इसका मिनिमम क्या होगा x1 x2 में? x1 x1, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x1 हो गया। मैक्सिमम क्या होगा इसमें? x2 तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x2 हो गया। तो वही E1 के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो हाँ उसके सर हिसाब से फिक्स करो, x1 बड़ा x2 तो x2 हो जाएगा, तो फर्स्ट ठीक। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x2 हो गया। तो इसमें कोशिश करो, एक तरीका ये है, या ऑप्शन डी में तुम ऑप्शन ए को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसको यूज करो हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ, आगे फर्दर वो ज्वाइंट पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। ये सब पता नहीं एक दूसरे को हेल्प क्यों नहीं करते। सर ये कल हाँ सर ये क्वेश्चन कल आपने वो हाँ अर्को को समझाया था, कराया वो था। अरे वो समझ नहीं आया था ये जगह, मतलब जो फर्स्ट वाला अप्रोच था ना वो समझ नहीं आया था। फर्स्ट क्या बताए थे? सर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेके हाँ तो वो वो ये ऑप्शन, जो इंटरसेक्शन वाला। अरे भाई तो क्यों समझ नहीं आता, लिखोगे तभी तो समझ आएगा, लिख के देखो क्यों समझ नहीं आएगा। ये तो हिंट दिया मैंने, अब लिखोगे तब तो समझ आएगा ना आगे।
आगे आपने लिखने की कोशिश किया इसको? अब ऐसे वो थोड़ी है सब पीडीएफ कुछ से देख के ही देख समझ के आएगा। समझने की, हाँ, लेकिन हो नहीं रहा था। किया ही नहीं आपने मतलब ट्राई, पीडीएफ कैसे हो देख के जाएगा? समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे कैसे समझ आ सर जाएगा जब? लिखा था तो, लेकिन समझ नहीं आया था। क्या समझ नहीं आया? और एक बार बता दो। E1 इवेंट है x1 लेस देन x2। ए इवेंट क्या है? 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन दिस। अरे भाई, तो ऐसे थोड़ी क्वेश्चन करना आएगा, तुम सारा क्वेश्चन टीचर से करवाओगे तो एग्जाम में तुमसे वो थोड़ी होगा। बाइनोमियल वाला बताना एक बार देख का। अरे रुक जाओ, एक कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर ले। क्या दिक्कत है भाई इसमें, तुम ये बताओ मुझे अब इसमें, जिनको समझ नहीं आ रहा है कैसे इस लेवल तक पहुंच गए। अब यहाँ मान लो x1 छोटा है x2 से, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स किसके इक्वल है? क्या समझ नहीं आया? ये 3 टाइम x1 लेस देन, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे है, x2 हो गया। इसका इंटरसेक्शन निकालना आता है? अभी हाँ, अभी सेकंड वाला जाओ। हाँ, यहाँ से x1 मोर देन x2 इंटरसेक्शन। अब यहाँ x1 मोर देन x2 है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x2 वाला हो जाएगा, और ये x1 हो गया, x1 मतलब नंबर हो गया। हाँ, अब इंटरसेक्शन निकालो, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? x1 x2 से छोटा है, x1 जो है या x2 x1 से बड़ा है, और x2 3x1 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? जो लार्जर वन है उससे बड़ा है। यहाँ 3x1 से बड़ा होगा। हाँ, हाँ सर, यहाँ अभी समझ गया। x1 x2 से हाँ, अभी बड़ा है। समझ आ गया। अरे कोशिश करोगे सब होगा भाई, कोशिश डन नहीं डन। करोगे कुछ नहीं होगा। x1 मोर देन x2 है, x1 नहीं मोर नहीं, देन ये 3x2 है, सेकंड स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप में ये हो मेरा गया वो x1 मोर देन। कंफ्यूजन हो रहा था। अब दोनों एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो 2 टाइम कर दो, कोई एक निकाल लो, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली 2 टाइम द ज्वाइंट इंटीग्रेशन x1 x2 का कितना दे रखा है, e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2 dx1 dx2 लिख दो सपोर्ट इसके हिसाब से ग्राफ बना के, हाँ सर, ये तो हो जाएगा। बस हम्म। ठीक है। तो x2 लेकिन यहाँ सर से, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था, वो भेजने को बोल दीजिए आप किसी को, मतलब जिसने आपको भेजा। ये जैम 2023 का क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन आपको पता नहीं, आपको डाउट हो जाता है। तो यहाँ से देखो पीडीएफ में होगा 3x2 से जहाँ तक जा रहा है नहीं इन्फिनिटी सर, तक। कल वो लेक्चर देख रहा था ना, ये वाला, तो तब जब समझने तक की कोशिश क्वेश्चन कर नहीं रहा है था, कैसे पता लेकिन चलेगा? जैम क्वेश्चन से मेरे 2023 का पास नहीं। क्वेश्चन है ये, अब चेक करो ये। अच्छा कौन ठीक सा है। क्वेश्चन है ये? जैम 2023, क्वेश्चन नंबर का पता नहीं क्योंकि ये तुम्हारा असाइनमेंट में है, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, सर एक वो बायनोमियल वाला। ये कहाँ सर है, बाइनोमियल वाला बता दो। कहाँ है क्वेश्चन? अर्जुना। अच्छा एक मिनट, तो इसमें x1 x2 x3 क्या है? 3 इंडिपेंडेंट IID बाइनो है सर। बाइनोमियल 100p है, विच इज एन अननोन पैरामीटर। t1 है x1 प्लस x2 कॉमा x3। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन सा सफिशिएंट एस्टिमेटर है p के लिए यहाँ पे, सफिशिएंट के लिए तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा लेंगे सर। तो लगाओ, लगा के ये बताओ। T2 तो होगा t1 ही। सफिशिएंट है या t2 सफिशिएंट है या T2 तो दोनों है? दोनों है, T1 भी है T2 भी है। दोनों है सर। तो क्या डेफिनेशन होता है वो तो सफिशिएंट सिर्फ एस्टिमेटर स्प्लिट का? होती थी। सर कुछ नहीं, प्रोडक्ट कर देंगे तीनों का और फिर वो पैरामीटर के साथ आ जाना चाहिए T1 T2। इन टू में वो अलग आना चाहिए, पैरामीटर का फंक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ रैंडम सैंपल का होना चाहिए इन टू में। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सफिशिएंट एस्टिमेटर का क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन क्या है वो तो आप बता रहे फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम एक्सपेक्टेशन से ऑफ ये जीटी प्रूफ। इक्वल्स टू 0 हम्म, implies जीटी इक्वल्स टू नहीं टी इक्वल्स सफिशिएंट टू जीटी एस्टिमेटर इक्वल्स कंप्लीट, टू। सफिशिएंट एस्टिमेटर। अच्छा अच्छा। सर कंडीशनल जो होता है ना,
वो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर आना तो चाहिए। वही तो लिखा है भाई ऑप्शन ए ऑप्शन बी में, कहाँ डाउट है तुम्हें? ए बी स्टेटमेंट ट्रू है, बी स्टेटमेंट ट्रू, वही तो लिखा है वहाँ पे। डेफिनेशन ही तो है सफिशिएंट एस्टिमेटर का। स्टेटमेंट 1 इज द डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ T1, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ T2, दैट्स ऑल। वही सर प्रूफ नहीं हो पा रहा, वो तो वैसे तो प्रूफ क्यों सही करना? वो है। डेफिनेशन का भी प्रूफ थोड़ी होता है, क्यों प्रूफ करना आपको? उसमें ये कहता है कि x1 x2 xn का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन t इज इक्वल टू t इज फ्री ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। इंडिपेंडेंट ऑफ यस पैरामीटर। तो यही लिखा हुआ है पहला जी सर। स्टेटमेंट में कि T1 तुम्हारा सफिशिएंट है फैक्टराइजेशन थ्योरम से, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा T2 का गिवन T1, क्योंकि पूरा सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होगा थीटा से, तो भाई T2 का भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होगा थीटा से। दूसरे बोल रहा है T1 गिवन T2 बराबर दिस, तो ये तो x1 x2 xn का यस फंक्शन ही तो है। तो ठीक से जी दिमाग सर। लगाओ और फैक्टराइजेशन थ्योरम का डेफिनेशन लगाओ, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है सर, हो जाए। हाँ, ठीक इसको है ठीक सर। से यूज करो। फैक्टराइजेशन थ्योरम से ये आ जाएगा और डेफिनेशन से ऑप्शन आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो बस ये दोनों को मिक्स कर थैंक यू दिया सर, इस ऑप्शन में। कर लेंगे सर। ठीक है, चलिए, ठीक है थैंक सर, यू। हाँ हाँ। हो जाएगा।